हे बालाजी महाराज, हम दिल्ली मेट्रो के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये लड़ाई काफी दिन से लड़ रहे हैं। इसमें हजारों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। हमें आज्ञा दें, हमें आशीर्वाद दें इस लड़ाई को जीतने का। गुरुजी आपसे भी थोड़ा अरदास लगाने के लिए बोलेंगे। गरीब बच्चों का भविष्य, मेट्रो में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिन बच्चों को नौकरी से निकाला गया है, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है, उनके लिए अरदास लगाएं। इन बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इनकी विजय हो। आप विजय बबलू भाई। कितने रुपए काटे आपने? पैसे देना 50 हजार होते हैं जी। 10 रुपए की ये है जी। 40 लगेंगे ना। हाँ, स्लिप दीजिए। क्या कर रहा है यार, और भी लोग हैं। लो सर। ये क्यों दे दें? ये क्यों दे दें? वो भी रख लीजिए। नहीं, 10-10 रुपए के आपने क्यों दिए? आपने 10-10 रुपए का टोकन क्यों दिए? ये 10-10 रुपए के हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने गलत किया। नहीं नहीं, आपने गलत किया है। नहीं, आपने गलत किया है। अरशद जी, आपने गलत किया है। अरे हम काहे गलत करेंगे? नहीं, ये 10 रुपए के टोकन किस चीज से दिया आपने? नहीं है वो। नहीं है। मैं भी चेक करवा लेता हूँ। ये टिकट आपका असली है। नहीं वो नहीं चलेगा। ये इनको क्यों दिया आपने? मैंने अनजान आदमी को नहीं दिया भाई, मैं पैसेंजर तो खड़े थे। नहीं, उनका नहीं, उनका है ही नहीं है। मेरे हाथ में दिया है। खड़े थे। आप अपनी गलती मानिए। आप गलती मान लीजिए। सब गलती मानेंगे। नहीं, आप गलती अपनी मान ली। इनको सुनो, सीधे साधे आदमी को मैंने भेजा। हम क्यों सीधे साधे आगे कुछ करेंगे? तुम ये 10 रुपए के टोकन क्यों दिया आपने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये पैसेंजर यहाँ बगल में पैसेंजर को नहीं दिया, तुमने इनको दिया है। मुझे मैंने कहा ये क्या करना है, आपने बोला। सुनिए, देखो, आपने ये बोला है, सुनिए, आपने ये बोला कि इससे निकल जाइए। आपने ये बोला इससे निकल जाइए आप। नहीं, झूठ मत बोलो आप। गल नहीं, आपकी गलती है। आपकी गलती है। मैं सुनूंगा। आप मुझसे भी बोल रहे हैं कि इससे निकल जाइए। पैसेंजर बिल्कुल, मैं वहां से देख रहा था, कोई पैसेंजर नहीं था। आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। कोई नहीं था जब। अरे जब नहीं था भैया, तो मैं उससे कैसे? कहते हैं जब भ्रष्टाचार की हद हो जाती है और हद से गुजर जाता है तो कुछ लोग उठते हैं और उठकर संघर्ष करते हैं, और जब संघर्ष करते हैं तो कुछ ना कुछ सफलता तो मिलती है, और सफलता मिलने में समय बेशक लगता है, लेकिन सफलता अवश्यंभावी है। मैं कहता हूँ वो अक्सर कुछ भी कर लेते हैं जो डर को फेंक कर हौसला भर लेते हैं। जब हौसला भर जाता है तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। यही बात हो रही है आजकल, जो कुछ लोगों ने ऐसा हौसला और बीड़ा उठाया है कि वो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर कर ही मानेंगे। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे जो बबलू जी हैं उनसे, किस तरीके से उनकी लड़ाई हो रही है दिल्ली मेट्रो में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, किस तरीके से शोषण हो रहा है लोगों का जो वहाँ काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ का, कैसे जीएसटी के नाम पे ठगा जा रहा है, किस तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। लगातार पूरी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लड़के जो काम करते हैं, अपने घर से बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं, किसी ने कर्जे पे लिया, किसी ने कुछ लिया, और जब एक नौकरी की आस में आए तो उनके साथ हो गया धोखेबाजी, हो गया घोटाला, हो गया भ्रष्टाचार। इसी विषय पे बात करेंगे। बबलू जी, लगातार आप इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए कई बार आपने, क्या हुआ और क्या उम्मीद है कि कुछ सुनेगी सरकार या सुनेगा प्रशासन? प्रशासन भी सुनेगा जब हम लोग अपने लड़ाई के लिए लास्ट टाइम तक लड़ते रहेंगे तो विजय, वो कहते नहीं, सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य विजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य की विजय जरूर होगी। लेकिन परेशान जब होता है सत्य तो बहुत लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। मैदान छोड़ने वालों में से हम लोग नहीं है। हमारी टीम ऐसी है जो अभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली मेट्रो में काम कर रही है। दिल्ली मेट्रो के अंदर एक जेएमडी कंपनी जो है उसके खिलाफ 5 से 6 धरने हो चुके हैं हमारे जंतर मंतर पर, और सारे जगह ज्ञापन जा चुके हैं। मगर ये ऐसी भ्रष्ट कंपनी है जो अपनी उससे बिल्कुल वो नहीं होगी। धरनों से तो अलग विषय है, धरनों से आप पब्लिक में जाते हैं,
मीडिया में बाइट देते हैं, लोगों को पता चलता है। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि आगे क्या क्या कोई RTI वगैरह कुछ किया है आपने? मैंने अभी दिल्ली मेट्रो पे ITI JMD के खिलाफ और ओरियन कंपनी के खिलाफ मैंने एक ITI दायर की है। उसका रिजल्ट आते ही मैं इनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे। और इनके पास शिफ्ट कुछ हैं और 3 गुना इन्होंने स्टाफ भर्ती कर रखा है और कुछ बच्चों के साथ शोषण किया गया है, जो कि किसी के पुलिस वेरिफिकेशन के पीछे निकाल देते हैं, किसी को पासपोर्ट के पीछे निकाल देते हैं, किसी को गलत इंजाम लगाकर निकाल देते हैं। तो ऐसा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने देंगे और हमारी अब लड़ाई जो है लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। एक कंपनी जो है ओरियन, तो एक मेरा धरना था अभी 25 तारीख का, तो बारिश के वजह से वो स्थगित कर दिया गया। हम लोगों ने, बारिश होती रही, आपको भी पता है। तो क्या बोलते हैं, इन्होंने 25 तारीख से पहले एक ओरियन कंपनी 3-3 महीने सैलरी नहीं देती थी। अच्छा। हाँ, तो सारे बच्चों की 3 महीने की सैलरी डाल दी है। तो बच्चों की जी, और GST लेना बंद कर दिया है। JMD कंपनी में भी सारे बच्चे जो जिन बच्चों के चूल्हे बुझने वाले थे, जो 2-2 लाख रुपए लेकर के नौकरी पे लगे थे, तो उनके क्या बोलते निकालने का उनका 4x4 का इन्होंने एक लेटर भेजा था, वो भी इन्होंने रोक दिया गया है और सबको ड्यूटी मिल रही है। सारे कुल मिला के हमारे धरने से, हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से हमारे भाइयों का भला हो रहा है। और हम ऐसा भला तो ठीक है, कह रहे हो भला हो रहा है, लेकिन कुछ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ना हो जाए, कहीं बच्चों को तोड़ लिया जाए और उसके बाद फिर से ठेंगा दिखा दिया जाए। तोड़ लिया जाए, तोड़ते रहे, मगर हमारा जो धरना है ना, धरना और इनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ जारी रहेगी। जब तक इस JMD कंपनी, भ्रष्टाचार कंपनी को दिल्ली मेट्रो से बाहर नहीं निकाल देंगे, तब तक हम लोग बिल्कुल हार नहीं मानेंगे और मेरी एक दिन जीत होगी। और JMD कंपनी भ्रष्टाचार कंपनी है, वो इससे मेट्रो से बाहर जाएगी। इनके मैनेजर, इनके सुपरवाइजरों ने अभी जो 2-2, 3-3 करोड़ की इन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है, जो गरीब बच्चों का खून पी करके। 3-3 गाड़ियाँ हैं, टाटा हैरियर है और XUV 500 है और एक इग्निस है। ये गाड़ी कहाँ से आई? एक गाड़ी के तो लाले पड़ जाते, 3-3 गाड़ियों में घूम रहे हैं आप। ये गरीब बच्चों का पैसा है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी यही कहेंगे कि अपने हौसलों की आग को ऐसे ही रखो, क्योंकि कामयाबी का लोहा एक दिन पिघलेगा जरूर। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक आपने हमें वीडियो दी है जी, वो वीडियो क्या है और क्या हमसे पहले भी आपने किसी को वो वीडियो दी है? मैंने मेट्रो के उच्च अधिकारियों को दिया है। दिल्ली मेट्रो में एक CRA, कस्टमर केयर पर जो बैठते हैं, दिल्ली मेट्रो के एम्प्लॉय होते हैं वो, तो उनको 60 से 65 हज़ार पर सैलरी मिलती है। ठीक है, तो 60 से 65 हज़ार पर सैलरी मिलती है। तो जो मेरे साथ ही ये घटना हुई, ये भाई साहब बैठे हैं, जो हम वीडियो में हमने चलाया है स्टार्टिंग में, उसी वीडियो हाँ जी, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की बात है। तो वहाँ पर हम आए थे कि स्टेशन से, वहाँ का 50 रुपए का टोकन था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पैसे खुले ना होने के कारण उन्होंने 10 रुपए का मुझे टोकन दे दिया। अच्छा। कि आगे आप एडजस्ट करा लेना इसको। अच्छा। तो मुझे तो पता थी कि 40 रुपए वहाँ दे के हम बाहर निकल जाएंगे। हाँ। तो इन्होंने CRA साहब ने क्या किया कि वो 50 रुपए लेकर के, 40 दूनी 80 रुपए लेकर के 10-10 रुपए के टोकन दे दिए राजेश जी को। मतलब सीधा सीधा बेईमानी करी, बेईमानी 60 रुपए का उन्होंने बेईमानी की। 10-10 रुपए का जब मैं इन्होंने पूछा, मैंने कि आपने टोकन दिया, रिसिप्ट क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने इनको नहीं दिया, तो दूसरों को दिया। वो मैंने रिकॉर्डिंग किया पूरी। अच्छा। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ बात पे बहस हो रही है। जी, वो साक्ष्य बिल्कुल दिए हुए हैं। और उसके बाद कहाँ दिया है आपने वो? मैंने दिल्ली मेट्रो के MD साहब के वहाँ पे भेज दिया गया है। विपिन जैन जी हैं कॉन्टैक्ट सेल के, उनको भेज दिया गया है। ट्विटर पे भी भेज दिया गया है। कोई एक्शन? स्टेशन मैनेजर जो हैं राजीव चौक के, उनको भी भेज दिया गया है। एक्शन अभी तक कोई नहीं हुआ है। मैनेजर साहब का मेरे पास फ़ोन आया, तो वो कहने लगे आपको अभी आना पड़ेगा। तो मैंने कि मैं अभी क्यों आऊँगा, मैं अभी बाहर हूँ। और कि नहीं आपके साक्ष्य चाहिए। तो हमने कि जो आपको दिए गए वीडियो में साक्षात दिखाई दे रहा है, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं मेट्रो के अंदर। एक सरकारी एम्प्लॉय देखो भ्रष्टाचार कर रहा है। तो मैं दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से भी ये कहना चाहूँगा कि एक टॉम ऑपरेटर को, जो प्राइवेट जॉब करता है, उसको अगर आप नौकरी से रिकॉल कर देते हैं, तो सरकारी जो कर्मचारी है उसको भी रिकॉल करना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो मैं मानूंगा कि आपकी भी इसमें चाल है, आप मिले हुए हैं कि आप प्राइवेट वर्कर को तो आप परेशान करते हैं, उसको रिकॉल कर देते हैं। इसको भी रिकॉल करिए और मेट्रो से बाहर निकालिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप भी मिले हुए हैं, आपको भी इस भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसका हिस्सा आपको भी मिलता है। और राजीव चौक स्टेशन जो है भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है। अच्छा जी, मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। तो मैनेजर साहब से मैंने बोला, सर मेरे साथ ऐसा 100 रुपये काटे गए यहाँ पे। तो मैंने कहा सर, मैंने कि कम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे आप? हाँ कर देंगे। मैंने कि तो एम्प्लॉय नंबर दे दीजिए। एम्प्लॉय नंबर आपको लेने का हक नहीं है। तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा
कि आपने जो सीआरएफ की मैंने साक्ष्य दिए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग दी, उस पर क्या कार्रवाई की है, और यहाँ का जो स्टाफ है उसको तत्काल पूरे स्टाफ को मैनेजर से लेके कंट्रोलर तक को सबको हटाना चाहिए यहाँ से, उसका तबादला होना चाहिए यहाँ से, दूसरा स्टाफ लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार की हद पार हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी टीम हमारी लगी हुई है और काफ़ी भी टीम लगी हुई है, काम कर रही है, और 2-4 दिन में इनको फिर साक्ष्य हम देंगे दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों का। आगे भविष्य की क्या योजना है, किस तरीके से आप आगे ले जाएंगे आंदोलन को? आंदोलन को बहुत अच्छी तरीके से लड़ा जा रहा है और हमारी हार नहीं होगी। इस तरीके से सारी कंपनियों के खिलाफ भी हम आगे भी धरना अपना जारी रहेगा। जेएमडी भ्रष्ट कंपनी है, इसके खिलाफ हम ऐसा मैंने अभी तक इनको धरना दिखता था और लोग दिखते थे, मगर अब इनके साथ ऐसा होने वाला है, इनको जिंदगी में इन्होंने सोचा नहीं होगा। एकदम इनके पास तत्काल खबर आएगी, इनको पता भी नहीं लगेगा होगा। हाँ, इनको ये नहीं पता होगा, इनको ये पता नहीं लगेगा ये हुआ कहाँ से। इनको जेल जाना पड़ेगा, इनको अपनी संपत्ति कुछ ऐसा आप खुलासा करने वाले हैं जल्दी, जो मतलब खुलासा नहीं, मैं अपनी कानूनी कार्रवाई कर चुका हूँ। खुलासा एकदम अचानक से इनके सामने जब आएगा तब होगा। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी इनके सुपरवाइजर। मैंने इनके सारे दिल्ली मेट्रो में जितने भी सुपरवाइजर हैं उनके सारे साक्ष्य मैंने डॉक्यूमेंट मंगवाए हुए हैं। सीधा चेतावनी दे रहे हो आप? चेतावनी, इसमें करीब 40% फर्जी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, फर्जी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं। और कुछ जो मेट्रो के अधिकारी हैं, मेट्रो के कुछ अधिकारी हैं, उनके कुछ रिलेटिव हैं, वो भी, एक तो दीपक सिंह नाम करके हैं, तो वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं। पहले कभी पंकज के नाम से ड्यूटी करते हैं, कभी दीपक के नाम से ड्यूटी करते हैं, ठीक है, कभी पवन के नाम से ड्यूटी करते हैं अभी। और एक जेएमडी कंपनी में एक कोई अधिकारी हैं मेट्रो के, वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट, उनकी भी जांच चल रही है। मैं उस जांच के डॉक्यूमेंट निकलवा रखा है धीरे धीरे करके। और मैंने सारे सुपरवाइजरों के, जितने भी सुपरवाइजर हैं दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनके सभी सुपरवाइजरों के मैंने डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट निकलवाए हुए हैं। और जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं उनको तत्काल, जितने दिल्ली मेट्रो से और कंपनियों से उन्होंने पैसा लिया है सैलरी का, उनकी रिकवरी कराई जाएगी और दंड दिया जाएगा, उनको कार्रवाई की, उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा। ये बबलू टीम के बड़े कदम है। क्या ये सीधा आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप फैक्ट है? फैक्ट नहीं है। मैंने एक ओरियन कंपनी में सुपरवाइजर है, अब मैनेजर हो गया है, उसके मैंने दोनों डॉक्यूमेंट निकलवाए हुए हैं। मैंने डीएमआरसी को भेज दिए गए हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। अब उस पर कार्रवाई चल रही है। मेरा आधार कार्ड मंगवाया गया था, मैंने दोबारा से फिर भेज दिया गया है और अब आगे की भी कार्रवाई चल रही है। पुलिस प्रशासन को भी दे दिया गया है, वो बचने वाले नहीं है, वो जेल जाएंगे, उनको जेल भेजने का मेरा काम करेंगे। और उन्होंने मुझे धमकियां भी दी हैं जान से मारने की, मगर डरने वाले नहीं है। आपको धमकियां मिल रही हैं? धमकियां मिल रही हैं, धमकियों से डरने वाले नहीं है। मेरा कदम अगर उठ गया तो पीछे नहीं हटने वाला। मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि अगर बेटा आगे बढ़ गए हो तो उसको विजय करके लौटना, पीछे नहीं। अच्छा, एक कोई संदेश देना चाहेंगे जो अभी जॉब कर रहे हैं लड़के, जो आपके साथ अलग अलग कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, अगर उनके साथ किसी भी तरह का कोई शोषण होता है, कोई दिक्कत होती है, तो कोई संदेश देना चाहेंगे उनको मैंने बोल दिया गया है, सारे लड़कों के पास मेरा नंबर है। अगर किसी के पास शोषण होता है, किसी से जीएसटी के नाम पे ठगी की जाती है या उनको भर्ती के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, तो आपके भाई के पास फ़ोन आता है और हमारी टीम वहाँ लग जाती है। सारे साक्ष्य तैयार कर रखे हैं। जितने भी दिल्ली मेट्रो रेल में प्राइवेट कंपनियों में मैनेजर जो काम कर रहे हैं, मैनेजर और सुपरवाइजर, सबकी संपत्ति की जांच होगी, सबके फर्जी डॉक्यूमेंटों की जांच होगी। जो भी उन पे क्या बोलते हैं, अगर उनके क्या बोलते हैं ब्लैक मनी और वो पाया जाता है तो उनको सबको जेल भेजने का काम बबलू की टीम करेगी। मैं जो भ्रष्टाचारी जो सुपरवाइजर और मैनेजर हैं जेएमडी कंपनी में और भी कंपनियां हैं उनमें, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके फर्जी डॉक्यूमेंट हैं तो आप तुरंत नौकरी छोड़ दीजिए और दिल्ली मेट्रो से बाहर हो जाइए, वरना आपको जेल भेजने का काम बबलू करेगा। आपको जेल जाना पड़ेगा और आपके पास जितनी भी ब्लैक मनी है भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने अगर आवाज़ उठाई है तो वो पूरी करके रहेंगे। आपको जेल जाने का काम बबलू करेगा। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम पवन कुमार है, ID 103778। मुझे केवल 7 महीने के अंदर इन्होंने जॉब से निकाल दिया, गलत आरोप लगा के जेएमडी कंपनी ने। और मैं जब दोबारा गया तो उन्होंने कहा आपका रिकॉल लेटर तैयार हो गया। रिकॉल लेटर आज तक नहीं मिला मुझे कंपनी से 7 महीने हो चुके हैं हटाए हुए, ना कोई रिकॉल लेटर है, ना ही मेरे पे कुछ है। आगे के धरने की तैयारी मेरी पूर्ण अच्छे तरीके से हो चुकी है। इन लोगों को लग रहा होगा
कि धरना बंद हो गया, धरना बंद नहीं होगा। आपको भगा के धरना बंद करेंगे। आपको यहाँ से जैसे बच्चों को तुम रिकॉल करते हो, मेट्रो से रिकॉल कराने का जेएमडी कंपनी को बबलू करेगा, उसके बाद ही ये धरना बंद होगा। मैं अपनी हार मानने वाला हूँ, जीत मेरी होगी। आप परेशान हो, आपको रात में नींद नहीं आती है, इसीलिए नहीं आती है कि ब्लैक मनी को कहाँ छुपाऊं, कि बबलू की टीम का बहुत बड़ा डंडा पड़ चुका है। अब सीबीआई भी पीछे लग जाएगी, भागो आ जाएगा। हाँ, सारी टीम लग चुकी है। अब इनको रात रात भर नींद नहीं आ रही है। ये भी अगर जीएसटी के नाम पे पैसे लेते हैं तो डरते हैं कि बबलू की टीम पीछे तो नहीं लगी हुई है। इनको भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा। इनको अपने जेएमडी को अपने करे हुए पर पछतावा करना पड़ेगा। धरना उसी दिन बंद होगा, वरना और हमारे भाइयों को जितनों को गलत इंजाम ना गा करके नौकरी से निकाला गया, उनको वापस लेना पड़ेगा। अगर ये अपनी हार नहीं मानते हैं, अपने करे हुए पे गलती नहीं मानते हैं, तो धरना ऐसा ही चलता रहेगा। आपको खाने नहीं देंगे, आपको भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे, आपको जेल भेजने का काम हमारी टीम और हम करेंगे।